चैप्टर 7 की एग्जांपल नंबर 1 है, उसकी स्टेटमेंट सबसे पहले हम देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर द नंबर्स ऑफ हेड्स व्हेन 3 बेस कॉइन्स आर टॉस। जब 3 कॉइन को टॉस किया गया उसकी आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करें। और उन्होंने कहा पहले आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करें। सिंपल, पहले हमने जैसे चैप्टर 6 के अंदर प्रोबेबिलिटी है उस तरह हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेनी है। फिर वो कह रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करें। वो जैसे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को टेबल और फॉर्म के अंदर लिखते हैं, एक्स के नीचे एक्स की वैल्यूज़, और दूसरा टेबल बनाते हैं प्रोबेबिलिटी एक्स वाला, तो उसके नीचे प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज़ लिखनी है। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनानी है। आपने 3 कॉइन को टॉस करना है, उसकी सबसे पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी, मतलब प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन फाइंड करना है। ठीक है, 3 कॉइन्स टॉस, 3 कॉइन को हमने टॉस करना है। अब उसकी सैम्पल स्पेस बनानी है। एक कॉइन के अंदर या हेड आता है, इसके 2 पॉसिबल आउटकम है, या हेड आता है या टेल आता है। तो अगर हमने 3 कॉइन को टॉस करना है तो यहाँ पर 2 है, 2 कॉइन्स यहाँ पर हम लिखेंगे और एक कॉइन यहाँ पर लिखेंगे। तो ये टोटल 2 और 1, ये 3 कॉइन्स हो गए। अब इन्हें 3 कॉइन्स की सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है। अब सिंपल हेड को ना इन सब के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। हेड टेल हेड आ गया, हेड हेड हेड, एक हेड ये है, 2 हेड ये हैं, हेड ये, 2 टेल ये, टेल हेड टेल 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 हेड टेल हेड हेड टेल टेल टेल। ठीक है, अब हमने इसके अंदर एग्जाम्पल के अंदर वो कहते हैं कि आप फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करें फॉर दी नंबर्स ऑफ हेड्स। हेड की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे एक्स, डिनोट कर रहे हैं रेंडम वेरिएबल को। लेट एक्स रेंडम वेरिएबल है जो डिनोट कर रहा है नंबर्स ऑफ हेड्स को, नंबर्स ऑफ हेड को डिनोट कर रहा है। तो अब हमने देखने हैं कि एक्स के अंदर हमारे पास नंबर्स ऑफ हेड्स कितने आ रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो हमने सैम्पल स्पेस बनाई है इसके अंदर टोटल्स ये सैम्पल एन ऑफ एक्स कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स ऑफ पॉसिबल्स आउटकम्स हैं सैम्पल स्पेस की, उसे कहते हैं एन ऑफ एक्स। टोटल 8 एलिमेंट्स हैं। वैसे भी हम फाइंड कर सकते हैं अगर 2 की पावर लेकर, अगर 3 कॉइन को टॉस किया तो 2 की पावर 3 कितना आती है, 8 आती है। अगर 2 कॉइन को टॉस करें 2 की पावर 2 4, तो 4 हमारे पास सैम्पल स्पेस होंगे। जब 2 कॉइन्स टॉस होंगे, जब 3 होंगे तो हमारे पास 8 होंगे। तो ओके, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, नंबर्स ऑफ हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और फिर इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर। अब हमने देखना है ये हमारे पास सैम्पल स्पेस के अंदर कितने हेड्स हैं, 1 2, यहाँ पर ऊपर हम 2 लिख लेंगे। इसके अंदर कितने हेड्स, 2 हैं। यहाँ पर कितने हैं, 3 हेड्स हैं। यहाँ पर 1 हेड है, यहाँ पर भी 1 हेड है, यहाँ पर भी 1 हेड है, यहाँ पर 2 हेड है और यहाँ पर 0 हेड है। तो यहाँ पर हमारे नंबर्स ऑफ हेड की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, मिनिमम वैल्यूज़ क्या है, 0 से स्टार्ट हो रही है, मतलब 0 से कोई भी नंबर्स ऑफ हेड नहीं है। और कहाँ तक लास्ट नंबर कितना है, 3 नंबर है। तो हम एक्स हमारा आ जाएगा 0 1 2 3 आ जाएगा। 0 मतलब कोई भी हेड नहीं है, 1 एक हेड है, 2 हेड है, 3 हेड है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। हम इसकी अब एक्स की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है, फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी एक्स की 0 पे क्या आ जाएगी, वही एन ऑफ एक्स, हमने वही फार्मूला लगाना है, एन ऑफ एक्स ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ एक्स मतलब 0 कितनी दफ़ा आया है, इस सारे सैम्पल में 0 एक दफ़ा आया है। तो एन ऑफ एक्स 1 है और एन एस कितना है, 8 है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी एक्स की 1 पे कितनी है, अगेन वही एन ऑफ एक्स ओवर एन ऑफ एक्स वाला फार्मूला लगाना है। तो ये फार्मूला बेहतर है कि आप ना लिखें, वैसे अगर लिख लें तो ठीक है, ना कोई इशू नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी एक्स की 1 पे कितनी है, अब हमने पहले देखना है एन ऑफ एक्स कितना है, नंबर्स ऑफ हेड्स कितनी दफ़ा आए हैं। तो 1 कितनी दफ़ा आया है सैम्पल स्पेस के अंदर, 1 2 3, 3 दफ़ा आया है। तो एन ऑफ एक्स 3 है और एन ऑफ एस हमारे पास 8 ही है। नेक्स्ट अब प्रोबेबिलिटी एक्स की हमने 2 पर निकाल लेनी है, वो कितनी है। तो इसका मतलब है 2 हमारा सैम्पल स्पेस के अंदर कितनी दफ़ा आया है, 1 दफ़ा आया है, 2 दफ़ा आया है, 3 दफ़ा आया है। तो 3 ओवर 8 आ गया। इस तरह प्रोबेबिलिटी एक्स की
3 पर कितनी है। अब हमने देखना है कि 3 कितनी दफ़ा आया है सैम्पल स्पेस के अंदर, एक दफ़ा ही है, तो 1/8 है। एक चीज़ याद है, प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 के इक्वल होता है और प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 और 1 के दरमियान होता है। ओके, अब हमने नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ से ये हमारी प्रोबेबिलिटी फाइंड हो गई है। अब हमने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करना है। एग्जाम्पल 1 में डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसे निकालते हैं, एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एग्जाम्पल के अंदर पढ़ा है। x1 0 1 2 3। अब यहाँ पर ज़ीरो की प्रोबेबिलिटी कितनी आई है, 1/8। ज़ीरो मतलब कितनी दफ़ा आया है सैम्पल स्पेस में, इसका ये मतलब होता है। 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/8। 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/8। और 1 की प्रोबेबिलिटी, 3 की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 1/8। इन सब का सम 8 होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। 1 ऊपर वालों को ऊपर डिवाइड कर लें, नीचे वालों को नीचे डिवाइड कर लें। 1 + 3 4, 4 3 7 और 8, हमारे पास 8/8 आ गया। आंसर हमारा 1 आ गया। अब ये भी हमारा मतलब, अगर ये प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 के इक्वल नहीं आता तो मतलब हमारी जो हमने क्वेश्चन किया है वो रॉन्ग है। तो यहाँ पर इसका प्रोबेबिलिटी 1 आ गया, यही हमारा रिकॉर्ड आंसर है। एग्जाम्पल नंबर हम 7.2 देखते हैं। इसका ए और बी पार्ट दो हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम ऑफ डॉट्स, डॉट्स को सम को व्हेन 2 पेयर फेयर डाइस आर थ्रोन, 2 लूडो के दानों को फेंका गया, उसकी सैंपल के सम ऑफ डॉट्स लें, मतलब जो वो डॉट्स निकले हैं उनका ऊपर सम लें, उसकी आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करें सम ऑफ डॉट्स की। अब बी पार्ट है, यूज़ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को इस्तेमाल करके प्रोबेबिलिटी फाइंड करें सम 8 और मोर और 11 के सम हमारा 8 है या 11 आ रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। और फिर इसका जो बी पार्ट का सेकंड पार्ट है कि ए सम दैट इज़ ग्रेटर दैन 8, प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि जो हमारा सम है वो 8 से ग्रेटर नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। सम दैट इज़ ग्रेटर दैन 5 बट लेस दैन इक्वल टू 10, सम की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें जो 5 से ग्रेटर हो लेकिन 10 से छोटा। 5 और 6 और 9 के दरमियान जितने एलिमेंट हैं उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। पहला पार्ट है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हमने फाइंड करनी है सम ऑफ डाइस की जब 2 पेयर डाइस आर थ्रोन। अब एग्जाम्पल 2 है हमारी 7.2। वो पहला क्वेश्चन था हमारा एक कि आपने फाइंड करनी है। हम क्वेश्चन 1 है कि वो कह रहे थे कि आपके पास 2 कॉइन्स है, आपने उनको टॉस किया, उनकी सैम्पल स्पेस से एक अगर हम डाइस को थ्रो करें ना, उसकी सैम्पल स्पेस बनती है 1 2 3 4 5 6 है। अब वो कह रहे हैं आपने 2 डाइस को थ्रो किया, उसकी सैम्पल स्पेस फाइंड करें, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। तो एक ये है और दूसरा हमने दूसरे को भी साथ हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इसकी जो सैम्पल स्पेस वो बनेगी। अब इसकी सैम्पल स्पेस कैसे बनेगी, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना, 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, इस तरह 2 कॉइन्स की 2 डाइस की हम जो सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करते हैं। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1। अब 2 को इसके साथ, 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ, 2 2 2 3, इस तरह सब एलिमेंट्स को हमने का प्रोडक्ट लेना है। 2 4 2 5 2 6। नेक्स्ट 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 6 3 6 4 6 6 5 आ गया और हमारे पास लास्ट 6 6 आ गया।
ठीक है। अब एन ऑफ एक्स सैम्पल स्पेस हमारी बन गई। अब इन नंबर्स को डिनोट करें 1 2 3, ये टोटल एन ऑफ एक्स हमारा 36 बनता है। अब वो कह रहे हैं आप सम ऑफ डॉट्स की, ये जो डॉट्स हैं, 2 डॉट्स हैं, इनके सम करें, इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। तो 1 + 1, अब इन डॉट्स हैं इनको सम कर लेना, 1 और 1 2 3 4 5 6 और ये 7 आ गया, 1 और 6 7 होता है, 3 4 5 6 7 8 और ये आ गया 4 5 6 7 8। सिंपल हमने दोनों डॉट्स का सम ले लेना है। लास्ट हमारा जो 6 6 का जो सम है वो 12 आ गया। तो अब हमने सम ऑफ डॉट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेनी है। हमने लेट कर लेना है एक्स डिनोट कर रहा है रैंडम वेरिएबल, एक्स रैंडम वेरिएबल है, डिनोट कर रहा है सम ऑफ डॉट्स को, डॉट्स के सम को डिनोट करा। हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करें। जब हमारे पास डाटा फाइनिट्स या इनफाइनिट्स वैल्यूज़ हो, क्वांटिफाइड इनफाइनिट्स वैल्यू, तब हम ये डिस्ट्रीब्यूट फंक्शन यूज़ करते हैं। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 2 है, सबसे बड़ी वैल्यू 12 है। इसका मतलब है हमारा डाटा 2 3 4 5 से लेकर 12 तक जा रहा है। सेम पहले क्वेश्चन की तरह भी इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर, प्रोबेबिलिटी 2 पे हमने क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी एक्स हमारा 2 आता है, वही एन ऑफ एक्स ओवर एन ऑफ एक्स यूज़ करना है। अब 2 देखना कितनी दफ़ा आया है, यहाँ पर एक दफ़ा 2 जो है हमारा वो एक दफ़ा ही आया है, तो 1/36 आ गया। एन ऑफ एक्स ओवर एन ऑफ एस, ये हम सिंपल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला फार्मूला यूज़ करें। अब प्रोबेबिलिटी हमने 3 की फाइंड कर लेनी है। प्रोबेबिलिटी ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का PDF का फार्मूला है। प्रोबेबिलिटी एक्स की एक्स पर जिस नंबर पे फाइंड करनी है। अब हमने 3 देख लेना है, इन सम और डॉट्स के अंदर 3 कितनी दफ़ा आया है, तो वो हमने गिन लेना है। 1 दफ़ा आया है और 2 दफ़ा आया है, 2/36 आ गया। इसी तरह प्रोबेबिलिटी हम 4 पे फाइंड कर लेंगे। फिर इसकी रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी किस तरह फाइंड करते हैं, ये अब हमने देख लेना। 1 दफ़ा आया है, 2 दफ़ा आया है, 3 दफ़ा आया है, तो प्रोबेबिलिटी 3/36 आ गई है। इसी तरह हम फाइंड करते जाएंगे। प्रोबेबिलिटी लास्ट नंबर की वो क्या है, 12। प्रोबेबिलिटी हम आखिरी नंबर की फ़ाइंड करते हैं। सब तमाम एलिमेंट्स की हमने प्रोबेबिलिटी फ़ाइंड करनी है, लास्ट 12 है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 12 पे नंबर पे हम 12 जो नंबर सिर्फ एक दफ़ा ही है, तो प्रोबेबिलिटी 1/36 आ गया। अब हमने इसको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के अंदर लिखना है। अब हमने इसको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के अंदर किस तरह लिखना है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी का ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। इसके अंदर पहला कॉलम होता है एक्स, दूसरा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स कहाँ से नंबर स्टार्ट, 2 3 4 5 से स्टार्ट हो रहे हैं और 12 तक जा रहे हैं। ये सारे नंबर हमने लिखने हैं। ये तो वैसे मैं क्वेश्चन लेंथी बहुत है तो इसलिए 12 तक ये मैंने डॉट डाली, वरना आपने सारे एलिमेंट निकालने हैं। 2 की प्रोबेबिलिटी क्या निकली थी, 1/36। 2 3 की है 2/36, जो है 4 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 3/36 है। सो ऑन 12 की है 1/36 है। अगर इस सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इनकी ना, ये जो ऊपर वाली बेस को हम बेस 36 ही रहेगी। अगर ऊपर वाले तमाम एलिमेंट को ऐड करें वो भी 36 ही आते हैं, तो 1 ये समीशन सम को डिनोट कर रहा है। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा वो 1 के इक्वल आती है। ये हमारा पार्ट ए हो गया। अब हमने पार्ट बी करना है। पार्ट 1 है, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जब हमारा सम 8 है और मोर डॉट्स 8 और 11। सम फाइंड करना जब 8 हो या 11 हो, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी इसको हम इस तरह लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी जो सम है 8 और 11 डॉट्स की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 11। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 और याद रखना जब आर वो कहें ना, आर का मतलब होता है ऐड करना, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो आर होता है प्लस करना होता है +11। प्रोबेबिलिटी 8 पर क्या आई है, जो हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 8 पर देख लेनी है, क्या हमने निकाला।
ये जो सारी हम वैल्यूज़ निकालेंगे इस पर यहाँ पर 8 आ रहा है। 8 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास अगर हम वो फाइंड हुई है वो है 5/36 प्लस 11 की प्रोबेबिलिटी है 2/36। तो आंसर हमारा 7/36 आ गया। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब पार्ट बी है। पार्ट बी है कि जो हमारा प्रोबेबिलिटी का सम है वो ग्रेटर दैन 8 है। अगर प्रोबेबिलिटी ग्रेटर दैन 8 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स हमने क्या निकाली थी 2 2 3 सो ऑन से लेकर हमारी प्रोबेबिलिटी 12 तक है। वो कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी एक्स की जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज़ है वो ग्रेटर दैन 8 है। तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी 8 से ग्रेटर है। 8 से नेक्स्ट नंबर क्या है 9 आ गया प्लस, यानी 8 से ग्रेटर है लेकिन लास्ट नंबर 12 है, 12 तक का, इससे आगे नहीं है प्रोबेबिलिटी। अगर लेस दैन 8 कहते तो हमने 2 से लेकर 7 तक के तमाम एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी लेनी थी। तो प्रोबेबिलिटी 10 आ गई प्लस प्रोबेबिलिटी हमारे पास 10 में 11 आ गई प्लस प्रोबेबिलिटी हमारे पास 12 आ गई। वो कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी 8 से ग्रेटर है। तो अगर 8 से ग्रेटर है तो फिर मतलब प्रोबेबिलिटी 9 होगी, 10 होगी, 11 होगी, 12 होगी। इन सब को हमने ऐड करना है। ग्रेटर में भी हम ऐड ही करते हैं। अब प्रोबेबिलिटी जो हमने 9 पर पीछे निकाली है पार्ट ए में वो लिख लेनी है, 10 पर लिख लेनी है, 11 पर लिख लेनी है, 12 पर जो हमने एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी निकाली है। तो वो ये सारी प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी 9 पर 4/36 है, 3/36 है, 11 पर 2/36 है और 12 पर 1/36 है। अब बेस वैसे ही एलसीएम लें तो ये सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी। 4 3 7 7 8 9 10 10/36 हमारी प्रोबेबिलिटी का आंसर आ गया। तो यही आ गया है, कर लें, यही हमारा एग्जैक्ट आंसर है। अब इसका पार्ट 3 है कि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है सम ग्रेटर दैन 5 हो लेकिन लेस दैन इक्वल टू 10 हो। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि 5 जो है 5 से ग्रेटर हो लेकिन 10 से, प्रोबेबिलिटी जो x है वो 5 से ग्रेटर हो लेकिन लेस दैन इक्वल टू 10 या 10 से इक्वल हो। यहाँ पर ये x को हम देखते हैं, x ग्रेटर दैन 5 हो लेकिन लेस दैन इक्वल टू 10। x है वो छोटा और 10 से छोटा, मतलब प्रोबेबिलिटी 6 से लेकर हमने 10 तक लेनी है प्रोबेबिलिटी। तो इक्वल टू आ गया ना, अगर इक्वल ना होता तो हमने अगर ये भी x से लेस दैन 10 होती तो हमने प्रोबेबिलिटी 6 से लेकर 9 तक लेनी थी। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी आ गई 6 प्लस प्रोबेबिलिटी 7 प्लस प्रोबेबिलिटी 8 प्लस प्रोबेबिलिटी 9 प्लस प्रोबेबिलिटी 10 पर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब प्रोबेबिलिटी 6 पर क्या है, 6 पर 5/36 है प्लस 7 पर 6/36 है प्लस 8 पर प्रोबेबिलिटी 5/36 है प्लस ये जो हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है वो टेबल के अंदर लिखी थी, वो पार्ट ए से ये वही है, प्लस 8 पर होगी, 9 पर 4/36 है और 10 पर प्रोबेबिलिटी हमारी 3/36 है। अगर एलसीएम लें तो सेम है, तो 36 आ गया। ऊपर वाली तमाम एलिमेंट को ऐड कर लेना, 6 5 10 सॉरी 5 इन सब को ऐड करें तो आंसर हमारा 23/36 आ जाता है और यही हमारा आंसर है। अब ये हमारी एग्जांपल 2 कंप्लीट है, यहाँ तक ही हमने निकालनी है। जब भी प्रोबेबिलिटी की बात करें, ग्रेटर दैन इक्वल की बात करें या हमें बोलें या हमने पीछे पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ये आर की बात करें, हमने ऐड करना होता है, ये याद रखना है प्रोबेबिलिटी के अंदर। वैसे सिंपल, पहले पार्ट ए के अंदर प्रोबेबिलिटी निकाल कर तब ये आगे ये क्वेश्चन सारे सॉल्व होंगे।